आप आरोप लगा, सिर्फ आरोप लगा के भाग जाइएगा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल बनिएगा। इतना बड़ा डिटेल्स बैंक कैसे दे दिया? प्रशांत किशोर जी जो एक दिन का 4-4 करोड़ 5-5 करोड़, एक दिन में 150 गाड़ी कौन खरीदा है मोटरसाइकिल जी? वो एक दिन में खरीदे हैं ना। इतना पैसा वो कमाए हुए हैं ना, सब पार्टी को ठक ठक करके बिहार छोड़ के भागने की जो स्थिति है, हम लोग भागने नहीं देंगे, उनको बेऊर जेल भेज करके रहेंगे। अरे भैया, हम लोग तो जो गरीब आदमी है, दलित के नेता है, इनके जैसे हिटलर शाही तो नहीं है। और मीडिया जब उनसे सवाल पूछ दे रहा था, करे आप RSS के पढ़े हुए हैं, जदयू से निकाले गए, लेटर पहले जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ, उनको निकाला गया, कट्टर विरोधी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, सच्चाई जानते हैं कि ये आदमी फ्रॉड है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप जाइए ना न्यायालय में। हम भी तो कहते हैं कि आप जाइए न्यायालय में। हर साल जितने भी मंत्री होते हैं वो अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। आपके गांव में कोई ऐसा लगा होगा कि बात बात पर चलते हुए पर आपसे लड़ जाता होगा। 200 करोड़ आया, कहाँ है 200 करोड़? एक छीटा दाग अगर रहता ना तो अभी तक प्रशांत किशोर जी न्यायालय में चल गए रहते। जो प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी क्या है? पटना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ED है, CBI है, क्या है? जिस सांसद महोदय पर वो जमीन का आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए वो जमीन का जो है डायरेक्ट उनका जो चुनाव में हल्फनामा दिया जाता है, उस हल्फनामा में जिक्र किया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो आपके साथ है और आपके ऊपर कोई आरोप लग गया तो फिर वो कहती है जवाब दीजिए, जवाब मांगती है, और अब बारी जेडीयू की है। नीतीश कुमार के खासम खास और जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी पर आरोप लगा है कि उन्होंने 200 करोड़ की हेराफेरी की है, उसमें उनकी बेटी का भी नाम आ रहा है। और अब बारी है जेडीयू का जवाब देने का कि भैया जवाब दीजिए। जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। जवाब क्या होगा? जवाब दीजिएगा कि 200 करोड़ किधर गए? नहीं, देखिए ये आज भी स्टैंड क्लियर है, लेकिन हम लोग कभी भी है, आप जैसे तेजस्वी यादव पर जब आरोप लगा तो हम लोग मांगे इस्तीफा और पहले जवाब मांगे, और नहीं हुआ तो हम लोग उनको छोड़ दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम उस पर आज भी कायम है। कौन उनसे आरोप तय किया था? उनसे आरोप तय किया था न्यायपालिका। न्यायपालिका 10-12 साल उन पर केस चला, उस पर जिरा हुआ, और उसके बाद जो आरोप तय किया कि हाँ आप दोषी हैं, न्यायपालिका जब उनको दोषी ठहराया तो इस्तीफा मांगा गया, उनसे कारण मांगा गया, नहीं हुआ तो इन पर एक बात बताइए, जो प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी क्या है? पटना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ED है, CBI है, क्या है? वो एक दल के सर्वेसर्वा है जो खुद भ्रष्टाचार से नीचे से ऊपर लिप्त हैं। आज 4 महीना पहले जो जदयू आरोप लगाई थी कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, 14 करोड़ रुपया जो आया वो कहां से आ रहा है, तो कहते हैं कि जांच करवा दीजिए। क्यों नहीं जांच करवा लेते हैं? आपके पास सब कुछ है, आप जांच करवा लीजिए। यही तो बात है कि आप आरोप लगा, सिर्फ आरोप लगा के भाग जाइएगा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल बनिएगा। और जब के ऊपर जब आरोप लगा रहा है तब आप नैतिकता से इस्तीफा दे दीजिए, राजनीतिक से संन्यास ले लीजिए, कहिए कि हम तब दूसरे को मांगिए इस्तीफा। लेकिन इस तरह का इस्तीफा करने के पीछे क्या राज है? आज वो कारण जो आपको बताया जा रहा है, किसी भी स्थिति से आप जो 1980 में जो जिस ट्रस्ट का मानव वैभव का जो ट्रस्ट बना हुआ है वो पूरा लेखा देखा। और एक चीज बताइए शशांक जी, आप इतने अनुभवी हैं, सब कुछ है, आपके पास भी अकाउंट होगा, किसी के जाते होंगे, किसी का बैलेंस बता दीजिए, कि दूसरा का बता दीजिए, या एड्रेस बता दीजिए उस आदमी को कहाँ एड्रेस है, तो बैंक कहता है नहीं ये निजी है, किसी को नहीं बता देता है। इतना बड़ा डिटेल्स बैंक कैसे दे दिया? कैसे दे दिया बता दीजिए। तो कहीं ना कुछ प्रलोभन दिया गया है। तो अशोक चौधरी ये बात की जानकारी इकट्ठा करे कि उनके 200 करोड़ वाला मामला नहीं 200 वही हम बता रहे हैं। कैसे आपके ये मामला है कितने का? 200 करोड़ कोई मामला नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हम प्रशांत किशोर जी को ही कोट कर रहे हैं, कहे कि चेक से भुगतान हुआ है। चेक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है ना, ऑथराइज जो होता है। कोई अगर गलत करेगा तो चेक से भुगतान होगा। जिस सांसद महोदय पर वो जमीन का आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए वो जमीन का जो है डायरेक्ट उनका जो चुनाव में हल्फनामा दिया जाता है, उस हल्फनामा में जिक्र किया गया है। तो उसको गड़बड़ आप कह रहे हैं। तो उसी में तो गड़बड़ वही हुआ है कि पहले किसी के नाम पर सस्ते में जमीन लिखवाया गया, आप किसके नाम पर क्या हुआ, आप वो अपने जिस पर लिखवाया गया वो छुपाया नहीं ना है। वो तो हल्फनामा जारी किया है कि हमने इतना में लिया, हमने 35 लाख में ये जमीन लिया है। तो वही तो धांधली हुआ है कि एक बड़े जमीन के प्लॉट को 35 लाख में खरीदा गया,
फिर उसको सामग्री को सस्ते दाम में बेच दिया गया। उतना में ही बेचा गया। वो खुद जिक्र किए हैं कि 35 लाख में खरीदे, 35 लाख में हम किए। तो वो जिक्र वही तो कह रहे हैं माने कि क्या, मामला माने वही ये है। गलत हो गया। एक दलित की बेटी जो है, फिर अगर दलित क्यों नहीं, अगर जो पटना में उसको 23 कट्ठा जमीन हो जाए तो बहुत बड़ा खराब हो गया है। प्रशांत किशोर जी जो एक दिन का 4-4 करोड़ 5-5 करोड़, एक दिन में 150 गाड़ी कौन खरीदा है मोटरसाइकिल जी? वो एक दिन में खरीदे हैं ना। और पूरा जो गाड़ी लेकर के लश्कर, यही तो बात है कि जो भी हुआ है वो चेक से हुआ है, और खुद कह रहे हैं कि चेक से हुआ है। तो अगर उस तरह का होता तो चेक से भुगतान होता। ये बिहार की जनता जान रही हो, 2000 से अशोक चौधरी जी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में पारदर्शिता उनका सबसे बड़ी बात है। बिहार सरकार ऐसा होता है कि हर साल जितने भी मंत्री होते हैं वो अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। ये भी दिए हुए हैं, सांसद महोदया भी दी हुई हैं। उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं, और आपके ऊपर आरोप है। तो ये भी था कि आप लोगों ने टिकट भी खरीदा था। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछे। अगर आरोप लगाए ये माननीय मंत्री जी उस पर मानहानि का केस किए, तो जानते हैं जवाब क्या दिए? हमने सुना है कि ये खरीदे हैं टिकट, इसके हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये सुनने पर है। न्यायालय में जो जवाब, मतलब प्रशांत ने माफी मांगा था क्या? ये क्या हुआ? तो नहीं, ये क्या हुआ? अरे कहते कि हाँ, भी कहते हैं मीडिया के सामने कि फरिया लेंगे, तो ये फरियाना है। चूंकि वो न्यायालय को अपना मजाक बना करके रखे हुए हैं, तो न्यायालय को मजाक तो हम भी कहते हैं। आप एक बात बताइए कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो सरदेव सुशील कुमार मोदी जी न्यायालय के शरण में गए कुछ किए। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप जाइए ना न्यायालय में। हम भी तो कहते हैं कि आप जाइए न्यायालय में। आप मीडिया में क्यों जा रहे हैं? न्यायालय में जाइए। और मीडिया जब उनसे सवाल पूछ दे रहा था तो करे आप आरएसएस के पड़े हुए हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया पर वो सवाल और पूरा बमक जा रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का काम वो किए हैं, दरी बिछाए वो है, टेंट वो किए हुए हैं, और आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। निश्चय ही इस तरह के आरोप लगा करके वो अपने आप को, चूंकि उनको अभी तक आप देखे होंगे कि बहुत सारा सर्वे पैसा देकर के कराते थे, तो 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर आते थे। अब स्थिति चुनाव नजदीक आ गया है, वो देख लिए हैं कि उनका जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। सवाल तो ये भी उठता है ना कि प्रशांत किशोर से बिहार के नेता डर क्यों रहे हैं? कोई भाजपा के नेता से पूछ दे, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई है, जीतन मांझी कह रहे हैं कि मेरे से मत पूछिए भाई, वो बहुत बड़े नेता हैं। आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि उनसे मत, 25 के बाद मुलाकात कर। इतना डर क्यों है प्रशांत किशोर से? वो डर नहीं है, डर है कि लंगा जो होता है आपके गांव में, कोई ऐसा लंगा होगा कि बात बात पर चलते ऊपर से आपसे लड़ जाता होगा। तो वैसे लोगों से कोई भी दूर रहता है। भी तो दे रहे हैं। हाँ, कोई सबूत दे रहे हैं भैया। क्यों नहीं? 4 दिन हो गया नेताजी आपके बाहर नहीं आया। 4 दिन मंत्री जी कहाँ बाहर? अरे मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, और रह गई बात है क्या हो, जब वो समय जिस तरह से हो उनको फिर से वो जाना पड़ेगा। यही तो बात है कि आप यही मंत्री जी हैं। जब आरोप लगा था टिकट बेचने का, तुरंत मीडिया को बुलाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब आरोप लगा दामाद को आयोग में सेट करने का, एकदम विदिन सेकंड में उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया। इस बार भी मंत्री जी का जैसे ये बोले वो एनआई पर तुरंत बोले हैं। हाँ, उसी दिन बोले कि बस हो गया कि बौखलाए हुए हैं और इसलिए वो बोल रहे हैं। ये बोले हुए हैं तो बोख रहे हैं। अब उसके बाद जो कानून सम्मत होगा वो किया जाएगा। लेकिन तो हम पूछते हैं प्रशांत किशोर पर, अरे भैया हम लोग तो जो गरीब आदमी है, दलित के नेता है, वो तो न्यायिक ले गई। इनके जैसा हिटलर शाही तो नहीं है, इनके जैसा नहीं है। दलित के नेता 200 करोड़ रुपए, यही तो पूछ रहे कि 200 करोड़ आया कहाँ है 200 करोड़? ये तो पूछना चाहिए। और ये एक बात बता दीजिए, जितना भी लगा उसमें कहीं भी माननीय मंत्री जी का कहीं नाम है? कहीं कोई नाम नहीं है। आप जिस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं वो ट्रस्ट 1980 है। कम से कम ज्ञान निकेतन का यहाँ से लेकर के सब जगह कॉलेज है, स्कूल है, वो मानव सेवा का एक उदाहरण है। जियालाल आर्य जो जैसे वरिष्ठ उसके अध्यक्ष है, ये ऐसे लोग हैं। और उसके बाद आरोप लगा सिर्फ आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए प्रशांत किशोर ऐसा काम कर रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने समय में कोई मंत्री का घेरते थे, कुछ 200 करोड़ सस्ती लोकप्रियता होती है। यही तो जानना हम लोग चाह रहे हैं कि भैया वो 200 करोड़ कहाँ है? क्योंकि वो
इतना पैसा वो कमाए हुए हैं ना, सब पार्टी को ठक ठक करके कि उनके लिए 200 करोड़ की भेद भी जानते हैं, कोई भेद नहीं जानते हैं, कोई नहीं कोई अगर टकराएगा जदयू से निकाले गए, जदयू से निकाले गए। और हम पूछना चाहते हैं सरदार जी, छोड़े लेटर पहले जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ, उनको निकाला गया क्योंकि पार्टी को तोड़े तो। और वही हम पूछ रहे थे, जिस आरसीपी सिंह के बात आपके बगल में बैठे हुए हैं, उस आरसीपी सिंह पर जदयू जो है बजाते जमीन का कट्ठा धूर निकाला। क्यों नहीं आपका पार्टी में, दल में क्यों ऐसे लोग हैं जो जमीन हड़प लेते हैं? अरे भैया हमारे यही आरसीपी सिंह जमीन विवाद में अच्छा, ये एक बात बताइए, आपका प्रशांत किशोर किस दल के थे? प्रशांत किशोर थे। हमारे दल से जितना निकाला गया है, जिसको भगाया गया है, सब देखिए आज एक सब जुट करके, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो प्रशांत नहीं निकाला गया है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, बीजेपी से देखिए आपका सुधीर शर्मा हुए, और सब जितना है, सब जिसका किसी पर यौन के केस है तो किसी के फ्रॉडिज्म के केस है तो किसी के पीछे, वही सब जुटा हुआ है और वही सब है। हम ये बता रहे कि आप उनके प्रशांत किशोर का बहन पर जो लगा हुआ है कि वो कंपनी में, वो कंपनी घाटे वाले कंपनी इनको चंदा दिया हुआ है, ठीक है, जो नोएडा में उनका स्थान है, वो कहाँ से है, वो क्यों नहीं है, उसका जांच कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा करते हैं कि भैया प्रशांत किशोर ऐसे ऐसे हैं। संजय जायसवाल पर आरोप लगा, संजय जायसवाल बकायदा पूरा लिस्ट लेकर बैठते हैं और एक एक बात का खुलासा करते हैं। तो आपके नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भैया नहीं, एक बात बताइए, तो वो संजय जायसवाल जी का एक भी जवाब वो दे पाते हैं? तो प्रशांत किशोर दे पाते हैं। ये अशोक चौधरी तो नहीं, यही तो बात है कि वो प्रशांत किशोर जी किसी का जवाब नहीं देंगे, वो न्यायालय का ही जवाब देंगे। और हम लोग जो है न्यायालय के ही शरण में है। और प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से वो बिहार छोड़ के भागने की जो स्थिति है, हम लोग भागने नहीं देंगे, उनको बेऊर जेल भेज करके रहेंगे। अशोक चौधरी की चुप्पी बता रही है कि कुछ ना कुछ है। अशोक चौधरी जी काम करने वाले हैं और काम करके वो दिखाए हुए हैं। कोई भी चुप्पी, और वो तो ऐसा है कि ताल ठोक करके वो शुरू होगा। अरे शुरू से वो, जब से वो बिहार आए प्रशांत किशोर ना, उस समय से और आज तक कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर के आज तक प्रशांत किशोर की हमेशा विरोधी रहे हैं, कट्टर विरोधी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, सच्चाई जानते हैं कि ये आदमी फ्रॉड है। और यही कारण है कि आज के डेट में ये स्थिति है। अशोक चौधरी ने कुछ नहीं किया है। अरे उनको तो जग जाहिर है, वो पूरा सब अगर किए एक छीटा दाग अगर रहता ना, तो अभी तक प्रशांत किशोर जी न्यायालय में चल गए रहते। वो जान रहे हैं कि हम झूठे आरोप लगा रहे हैं, न्यायालय में क्यों नहीं जाएंगे? एक में गए हैं ना, अब आने दीजिए समय, उसमें भी जाएंगे। लिस्ट तैयार हो रहा है क्या? जो लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आप जिस तरह से ये आ करके बिहार के धरती को, और बिहार के राजनीति में ऐसा आज तक नटवर लाल, बिहार के राजनीति में ऐसा नहीं हुआ। हर 5 साल पर चुनाव होता है, लेकिन इस तरह से दागदार अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए पूरा बिहार में घूम चुके, आज तक कोई कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो अब स्थिति में है कि अब चलो इसी बहाने चर्चा में बने रहें। आपकी पार्टी में सब ठीक है? हमारे पार्टी में ऑल इज वेल है। माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से 2025 225 और फिर से नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में जा रहे हैं। पक्का। चलिए, तो अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। आरोप ये कि 200 करोड़ रुपए की हेरफेर हुई है। एक ऐसा जमीन जो किसी के नाम पर सस्ते में लिखवाया गया, फिर उस वहां से अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी के नाम पर लिखवाया गया, सस्ते में सब कुछ निपट गया। मामला 200 करोड़ का है। अशोक चौधरी का जवाब अभी तक नहीं आया है। उनके पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पार्टी के मंत्री को फंसाया जा रहा है। राजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आरोप एक नेता के द्वारा लगाया गया है, कोई कोर्ट या फिर किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा नहीं लगाया गया है। और अगर लगाया गया होता तो उस समय उसका जवाब क्या होगा वो देखा जाता। लेकिन ये नेताजी को कैसे जवाब देना है ये अशोक चौधरी को बखूबी पता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।